मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी देखने जा रहे हैं। क्या है हिंदी के आगे का चैप्टर 6 मेरा अहोभाग्य चंद्रगुप्त विद्यालंकार। ठीक है, तो देखो उनके बारे में बताया है। उनका जन्म कब हुआ है? 1906 मतलब 1906। ठीक है। रचनाएं मतलब क्या क्या उन्होंने लिखा है उसके बारे में बताया है। देखो, संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि आदि उन्होंने रचनाएं की है, मतलब उन्होंने लिखी है। परिचय, अभी उनका परिचय दे रहे हैं। अपने साहित्य एवं पात्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उल्लेखनीय मतलब लाजवाब कार्य किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट के संबंधित स्मरण बताया है। स्मरण मतलब यादगिरी बताई है। रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, चलो आगे क्या है? नाम तुम्हारे। क्या है? उचित चित्र देखकर सर्वनाम पर गोला करना है। सर्वनाम लिखो। देखो ब्रैकेट में दिया है, तू, मैं, वह, क्या, जैसा, वैसा, अपने आप। यह सर्वनाम हम लोग 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, तो ये आपको आएगा लिखने, या आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देखो, फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन देखो नीचे पिक्चर दिखाया है। 1936 मतलब 1936 में कहाँ पे जाने का था? उन्हें शांति निकेतन में जाने का था। वहाँ एक साप्ताहिक कार्यक्रम होने वाला था। साप्ताहिक मतलब एक वीकली प्रोग्राम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। मैं बहुत उल्लसित मतलब एक्साइटेड था उनको वो कार्यक्रम में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन आने वाले थे? स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, अध्यक्षता मतलब चीफ गेस्ट। निश्चित दिन कोलकाता में हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हो गए मतलब निकल गए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन में सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। 1 दर्जन मतलब कितने होते हैं? 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है। तो वो 12 जन का ग्रुप कहाँ पे रुकाया गया था? शांति निकेतन के भवन में। अतिथि भवन मतलब मेहमानों का भवन, वहाँ पे रुकाया गया था। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के संगम उपवन में बीचों बीच बनाया गया था। यह अतिथि जो का बंगला जो है वो कहाँ पे बनाया गया था? संगम उपवन मतलब बगीचे के बीचों बीच में बनाया गया था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। ऊपर की मंजिल मतलब ऊपर का फ्लोर पे उन लोग को एक कमरे में ठहराया था। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, बरामदा मतलब स्पेसिस था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने एक संघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल वृक्ष मतलब बकुल ट्री, बकुल का झाड़। बकुल एक फ्लावर का नाम है। दूसरे दिन प्रातः काल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। दूसरे दिन प्रातः काल मतलब दूसरे दिन सुबह उन्हें बताया गया कि गुरुजी का क्या है? स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अतः कार्यक्रम की बैठक में वो नहीं आ पाएंगे। जो प्रोग्राम होने वाला था वहाँ पे वो नहीं आ पाएंगे, ऐसे उन्हें बताया गया। मैं बहुत ही निराश हो गया। तथापि हमें जब मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनट का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हम बेसब्री से उन क्षण का इंतजार करने लगे। बाद में डॉक्टर ने क्या बताया है कि हमें 15 मिनट के लिए गुरुदेव जी से मिलने का समय दिया है। तो हम लोग क्या हुए? बहुत खुश हुए हैं, और हम वो जो टाइम है वो टाइम का इंतज़ार करने लगे। कौन सा टाइम? गुरुदेव जी से मिलने का जो समय है वो समय का इंतज़ार बेसब्री से करने लगे। मध्याह्न के बाद
गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न मतलब दोपहर के बाद गुरुदेव से उन लोग की भेंट हुई है, मतलब वो मिलने गए। करीब 4 बजे होंगे। कितने बजे है? करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे। गुरुदेव की धारणा क्या थी? गुरुदेव बोले कि खाली कुछ 2-3 जन ही मुझे मिलने आओ। पर जब उन्होंने हमें 14 जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने कहा, अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। जब भी उन्होंने कितने जन को मिलने का टाइम कितने जन मिलने आ सकते हैं बताया? 2 या 3। जब भी उन्होंने 14 जन को देखा, किसने? गुरुदेव जी ने 14 जन को देखा तो उन्होंने क्या कहा है? अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही। क्या बोल रहे? क्षमता मतलब कैपेसिटी, मेरी कैपेसिटी अब दरबार मतलब जो वो कार्यक्रम लगाने वाले थे, वो कार्यक्रम लगाने की मेरी क्षमता नहीं है, ऐसा उन्हें बताने लगे। इस मकान के जगह की भी कमी है। इस मकान में क्या है? जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। फिर हमें क्या हुआ? गुरुदेव जी से परिचय कराया गया। परिचय मतलब जान पहचान करवाई गई। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप मतलब बातचीत करना शुरू हुआ। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब मेरे से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधाई आदमी था। चर्चा के दौरान पता चला, अब वो क्या कह रहे हैं? जब भी मैंने लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक आधा ही आदमी था। एक आधा मतलब एक आधा इंसान, हाफ। ठीक है। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन किया है। ग्रामीण जीवन संसर्ग, ग्रामीण मतलब गांव का जो जीवन होता है वो कैसे बिताया जाता है, उसके बारे में उनकी कहानियों में बताया गया है। ठीक है। उसके पहले इस तरह कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। उसके पहले ऐसी कोई चीज़, बांग्ला भाषा, एक बांग्ला भाषा भी होती है, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश भाषा है, वैसी बांग्ला भाषा भी होती है। वैसी कोई चीज़ उनकी भाषा में लिखी हुई नहीं थी, जो कि गुरुदेव ने लिखा था। किस बारे में लिखा था? कि ग्रामीण जीवन में कैसे रहते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ठीक है। उनकी बांग्ला लैंग्वेज में। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं। उनके कहानियों में किसके दर्शन होते हैं? बांग्लादेश के लोगों के मनोवृत्ति, मतलब मन की बातों, मन में जो चलता है उनकी मनोवृत्ति, कि वो क्या सोचते होंगे, क्या करते होंगे, मन में सोचते हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा था बांग्ला लैंग्वेज में। ठीक है। दर्शन होते हैं मतलब दिखाई देते हैं। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो संसार में किसी भी देश के आदमी को भा सकती है मतलब अच्छी लग सकती है। उनकी कहानियों में क्या है? जो संसार में जो चल रहा है वो उनकी कहानियों में था, और वो कहानियाँ किसी को भी अच्छी लग सकती थी। ठीक है। देश की भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही होता है। वो बता रहे हैं क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो कहीं पे भी जाओ, वो स्वभाव एक ही जैसे होता है, स्वभाव में कुछ चेंजेस नहीं होते, है ना। गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? देखो वो पूछ रहे, जब भी गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके हैं तभी उन्होंने पूछा है कि आपके मन में काबुली वाला जो विचार है वो कैसे आया? काबुली वाला देखो क्या है, आगे बताते हैं होंगे। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं में सभी बच्चों को बहुत प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले, वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। देखो जो काबुली वाला जो स्टोरी उन्होंने लिखी है, वो स्टोरी जो क्या है, काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन के बारे में उन्होंने वो लिखा है,
एक काबुली वाला था। काबुली वाला देखो एक इंसान का नाम है। वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे, मतलब जान पहचान उसके साथ हुई थी वो काबुली वाले से, और हम सब उसे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता था। किसको याद किया करता था? अपनी लड़की को। इस तरह वार्तालाप होता रहा। वार्तालाप मतलब बातचीत होती रही। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। हम सबके लिए ये क्या था? मानसिक मतलब दिमागी खाद्य, मतलब खा रहे थे। खाना था क्या? वह नहीं, लेकिन दिमाग के लिए जो वह बोल रहे थे वो अच्छा था। देखो आपको जब टीचर पढ़ाती है तो आप कहाँ पे लेते हो? दिमाग में ही लेते हो ना। तो दिमाग क्या कर रहा है? आपका खा रहा है। वैसे ही यहाँ पे वो बताया है। हम सबके लिए ये मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे। क्या बोल रहे? आश्चर्य मतलब सरप्राइज ये था कि 15 मिनट की जगह पे अभी कितना मिनट हुआ था? 40 मिनट हुआ था। अब उसके बाद गुरुदेव जी उठे और चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे ही वार्तालाप के लिए एक समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। देखो क्या कह रहे गुरुदेव जी, जब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो भी उन्होंने 15 मिनट के लिए डॉक्टर जी ने उन्हें परमिशन दी है कि बात कर सकते हैं। बट अब 15 मिनट की जगह 40 मिनट हुए हैं और उनको क्या हुआ है? अच्छा महसूस होने लगा है और वो बातचीत करते समय उठे और चल पड़े हैं। और क्या कह रहे हैं? मैं जब भी बातचीत किसी से करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और उन्हें क्या होता है? आनंद होता है। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। धन्यवाद मतलब थैंक यू कहा और विदा ली मतलब वहाँ से चले गए। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। देखो जब भी गुरुदेव जी से विदा लिया है तभी वो जो लेखक है वो उसने क्या किया है? अपने कमरे में आया है और कमरे में क्या हुआ है? रुके हैं और क्या कह रहे हैं? उनको जब भी गुरुदेव जी से जब भी बात कर रहे थे तभी गुरुदेव जी की बात उन्हें एक असाधारण सी लगी। अनुभूति मतलब एक असाधारण सी उनको एक बात लगी और उसके बाद उसको क्या पता चला है कि मैं खुद जिस कमरे में रुका हूँ उसी कमरे में कौन रुके थे? गुरुदेव जी। मतलब कौन? रविंद्रनाथ ठाकुर जी रुके थे। काफी समय तक रुके थे, मतलब बहुत समय तक रुके थे। तब क्या हुआ? तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। तब उसे बहुत खुशी हुई है। ओहो, मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे में बरामदे में बैठकर लिखा। उन्होंने कौन सा पुस्तक वहाँ पे लिखा है? देखो गीतांजलि। गीतांजलि एक बुक है। वो बुक उन्होंने वहीं पे रुक के लिखी है। यह भी उन्हें पता चला। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। भाव विभोर मतलब खुशियों से उछल उठा। क्या यह सच है? वो क्वेश्चन मतलब वो ये हुआ है, क्या हुआ है? खुश हुआ है और खुद को ही पूछ रहा क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। क्या वो बोल रहा है कि मेरा यह खुशी थी कि यह गीतांजलि बुक लिखी है उसको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है और वहाँ पे मैं रुका है। यह मेरा अहोभाग्य मतलब मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। हाँ, आगे क्या है? चलो देखते हैं। एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपको
शब्द वाटिका बताई है, नए शब्द है जो आपको लिखने हैं। क्या है? स्मरण, उल्लासित, दल, सृष्टि, अनुभूति, बकुल, देखो वृक्ष का नाम है, मोलासिर है ना। मानसिक खाद्य, वैचारिक चर्चा, मध्याह्न, वार्तालाप, संसर्ग, संघन, उपवन। ठीक है। भाषा की ओर देखो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन बताया है। स्त्रीलिंग में भैंस, भैंसे। ठीक है। घोड़ी, घोड़ा आएगा, ऐसे आपको लिखना है। और पुल्लिंग में भैंसा, भैंसे, बिलाव, बिल्ली, सॉरी बिलाव, बिल्लिया, ऐसा लिखना है। ठीक है। स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में। आगे एक्सरसाइज में क्या है पूरा बताया है, सुनो तो जरा, बताओ तो सही, ये खाली रीडिंग है। उसके नीचे एक वाक्य में उत्तर लिखो, उसके मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ठीक है। नोटबुक में लिख के वो आपको नोटबुक में कॉपी करना है। और खोजबीन में देखो क्या दिया है, नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार प्राप्त विभूतियों के चित्र चिपकाओ। जिनके जिनके नाम बताए हैं उस बॉक्स में आपको इनके पिक्चर चिपकाने हैं, समझे। आप चार्ट लेके भी स्टिक कर सकते हो, या गूगल से सर्च मार के प्रिंट आउट भी निकाल के स्टिक कर सकते हो। ठीक है। उसके आगे क्या है, एक्सरसाइज में देखो मैंने कहा था ना आप लोगों को जो एक वाक्य में आंसर लिखना है, उसके मैंने आंसर बताए हैं, वो आपको नोटबुक में कॉपी करना है। ठीक है। थैंक यू, बाय।